दादरी कांड पर प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी तोड़ी है। बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर गरीबी के खिलाफ लड़े। प्रधानमंत्री ने दादरी कांड पर भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं को भी लताड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राजनीतिक फायदे के लिए बयानबाजी ठीक नहीं है और राष्ट्रपति ने जो संदेश दिया वो देश का मार्गदर्शन करता है। तो दादरी कांड पर पीएम ने तोड़ी अपनी चुप्पी और राष्ट्रपति के संदेश को बताया सही रास्ता। हम तय कर लें क्या हिंदुओं ने मुसलमान के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है। मुसलमान तय कर ले कि हिंदू के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है। और मैंने बम धमाकों के बीच रक्त रंजित गांधी मैदान में खड़े होकर के कहा था, हमारे देश का भला तब होगा हिंदू और मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़े, हम गरीबी को परास्त करें। ये विचार और संस्कार लेकर के हम निकले हुए लोग हैं। और मैंने सभा के बाद भी सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी कि आप शांति से अपने गांव घर पहुंचिए और कोई भी प्रतिक्रिया न होने से अपने बिहार को बचाया था। और तब यहां के अहंकारी नेता पटना छोड़ करके कहीं और बैठे और सभा पूरी होने के बाद हमारे भाषण का मखौल उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। उनको उन मृतात्माओं की चिंता नहीं थी। बिहार के वो मुख्यमंत्री थे, कानून व्यवस्था की चिंता नहीं थी। अपने पटना के सीने पर बम धमाके हो रहे, वो मजाक कर रहे थे। अहंकार कितना सातवें आसमान पर पहुंचा था। भाइयों, राजनीति ऐसी नहीं होती है। देश को एक रहना है। एकता, सद्भावना, भाईचारा, शांति, यही देश को आगे ले जाएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, ये राजनीति के कारण छोटे मोटे हार अपना राजनीतिक स्वार्थ सीधा करने के लिए उटपटांग बयानबाजी करने पर तुले रहते हैं। मैं देशवासियों को कहता हूं, इन राजनेताओं की बयानबाजियों पर ध्यान मत दीजिए। खुद नरेंद्र मोदी कहता है, अगर उसके भी बात मत सुनिए। अगर सुनना है तो कल हमारे देश के राष्ट्रपति श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी दादा ने जो भाषण किया है और देश को जो संदेश दिया है, उससे बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं हो सकता है। तो दादरी विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी और एकता का संदेश दिया। कहा, हिंदू मुस्लिम आपस में ना लड़े, साथ मिलकर गरीबी के खिलाफ लड़े। उन नेताओं को भी लताड़ा जो अपनी छोटी मोटी राजनीति के लिए गैर जरूरी राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। प्रधानमंत्री ने एक कदम आगे जाकर कहा कि विभाजित करने वाली राजनीति की बात अगर मैं खुद ही क्यों ना करूं तो आप उससे ना माने। राष्ट्रपति ने जो संदेश दिया वही सही मार्गदर्शन है, उसको अपनाएं, एकता में विश्वास रखें। और प्रधानमंत्री के बयान पर अब से थोड़ी देर पहले हमने दादरी कांड को यूएन में ले जाने की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से बात की। आजम खान ने कहा है कि प्रधानमंत्री भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, सुनिए उन्हें। और आजम खान ने जो सवाल उठाया, नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या पहली प्रतिक्रिया आई है पीएम के इस बयान की, सुनिए। विधायक और उनके मिनिस्टर, मंत्री अलगाववाद की, धार्मिक उन्माद फैलाने की बात उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, तो कथनी और करनी में अंतर बहुत है। और जहां उन्होंने कहा और पीछे तौर से जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है उसको पूरी तरह उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। और प्रधानमंत्री जी ने उस कांड के बारे में अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। राष्ट्रपति के मार्गदर्शन की बात,
कांग्रेस पार्टी के आरपीएन सिंह अपनी प्रतिक्रिया देते हुए और उन्होंने ये कहा कथनी और करनी में फर्क है। प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं लेकिन और जो नेता हैं बीजेपी के वो वहां जाकर अलग तरह के बयान देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री आजम खान ने क्या कहा है प्रधानमंत्री के बयान पर, सुनिए। देखिए, नहीं, बहुत देर बाद चुप्पी तोड़ी है और ये चुप्पी नहीं तोड़ी है, ये पूरी दुनिया का दबाव आया है, क्योंकि पूरी दुनिया न गूंगी है, न बहरी है, न अंधी है। हम यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं और हमारी यूनाइटेड नेशंस को जवाबदेही है कि हमारे यहाँ मानव अधिकारों का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो कुछ हुआ है उसकी निंदा चौतरफा पूरी दुनिया में हुई है और यहाँ तक हुआ है अपने देश में कि साहित्यकारों ने अपने तमाम सम्मान वापस कर दिए हैं। देश फाशिज्म के खिलाफ खड़ा हुआ है। ये चुप्पी नहीं तोड़ी है बल्कि अपनी उन ताकतों को खामोश सहमति दी है प्रधानमंत्री जी ने कि चोर चोरी करता रहे और ये कहा जाए कि शाह जागता रहे। हमें ये बताएं कि साक्षी महाराज ने हमारी माँ के टुकड़े टुकड़े कर देने को कहा, हमने कहा कि मरी हुई माँ के टुकड़े करोगे, और न जाने कितनी माँओं के लिए कहा। आदित्यनाथ जी ने क्या कहा, और दूसरे अभी जो कल का एक खुलासा हुआ है, मैंने कहा था 2 दिन पहले कि आरएसएस हेडक्वार्टर से जारी हुआ है अलर्ट कि अपने हथियार तैयार रखो। मेरी बहुत निंदा हुई, मेरे बारे में बहुत कुछ बोला गया, लेकिन वो सच सामने आ गया क्योंकि मेरी जानकारी सही थी। नहीं, लेकिन आजम खान साहब, आप बीजेपी के जिन नेताओं की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता आज प्रधानमंत्री ने उन्हें भी सीधा संदेश दिया है ये कहते हुए कि ऐसे राजनेताओं की बयानबाजी में देश ना फंसे? एक मिनट, हमारी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। आपने देखा हिंदू युवा वाहिनी ने तन मन धन और गन की बात कही है। हम जानना चाहते हैं कि ये गन किसको दी गई, कितनी बांटी गई, किसके लिए ये गन बांटी गई, कब इस्तेमाल होगा इसका। इसमें वक्तव्य की बात नहीं है, एक सत्य है जो सामने आया है। इस पर क्या कार्रवाई की प्रधानमंत्री जी ने? निरंजन ज्योति के खिलाफ क्या की, अपने शर्मा जी मंत्री के खिलाफ क्या की, आदित्यनाथ जी के खिलाफ क्या की, साक्षी महाराज के खिलाफ क्या की? और प्रधानमंत्री के बयान पर आपको बता दें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की भी प्रतिक्रिया आई है। ट्वीट करके उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है आपको बताते हैं। बहुत दिन लगे लेकिन आखिरकार हमारे प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी। प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों में घटना की निंदा नहीं की, लेकिन कुछ ना बोलने से कुछ बोलना बेहतर है। उमर अब्दुल्ला एनसी के नेता जिन्होंने कहा कि काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हमारे प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी। प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों में घटना की निंदा नहीं की, लेकिन कुछ ना बोलने से कुछ बोलना बेहतर है।